हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है सूक्ष्म जीव। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट, सत्रीकार, प्रैक्टिकल फाइल भी चाहिए बीएड, बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी के, तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे विषय के टॉपिक पे आपको असाइनमेंट सत्रीकार मिल जाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आपको बहुत स्लो बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम आप डालेंगे। दिनांक, जिस डेट में टीचिंग करेंगे आप वो डालेंगे। कक्षा 7th है, विषय विज्ञान, विषय के अंतर्गत आपका जीव विज्ञान है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। प्रकरण है आपका सूक्ष्म जीव। फिर आप प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। यहाँ नंबरिंग कर दीजिएगा। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर चौथा है छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा है आपका छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। तो आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला आपका छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा बोधात्मक, छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक, छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में क्रिया करके समझ सकेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए लेसन प्लान की तो बहुत सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगले पेज में आते हैं। ये पेज नंबर आपका पहला था और ये पेज नंबर आपका दूसरा, तो हम इसमें बात करेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट आदि जो भी आप उपयोग कर रहे हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग विधि आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही ज़्यादा कठिनाई होती है, तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप होंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, रोटी ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर सम तथा छिड़क कर सम करके एक डिब्बे में रख दे तो क्या होगा? तो ब्रेड रोटी सड़ने लगेगी। फिर आपका जो आंसर है इसी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ब्रेड या रोटी के सड़ने पर उसकी सतह पर कैसी संरचनाएं दिखने लगती हैं? स्लेटी रंग की धागेनुमा संरचना। ये स्लेटी रंग की धागेनुमा संरचना क्या होती है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में आप और क्या जानते हैं तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर सूक्ष्म जीव के बारे में सूक्ष्म जीव एवं उनके वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका उद्देश्य कथन होगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण पहला है। प्रस्तुतिकरण पहला आपका शिक्षण विधि लिखेंगे। इसमें है सूक्ष्म जीवन की उपस्थिति। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये सूक्ष्म जीवों को आंखों से सीधे नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसका नेक्स्ट है, अगले पेज पे आपको मिलेगा। ये यहाँ पे इसका शेष पार्ट, ये आपका पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर आपका 4। शेष पार्ट इधर है, आप देख लीजिए यहाँ से। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, समुद्र की तली, दलदल, सड़े गले पदार्थों आदि जगह पर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो आपका शिक्षण बिंदु होगा। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। प्रश्न पहला, क्या सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं?
नहीं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? हवा, मिट्टी, पानी आदि। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो आपका लास्ट प्रश्न होगा तीसरा, वो आपका बोध प्रश्न में वो आपका समस्यात्मक होता है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूह में बांटा जाता है। जीवाणु, ये एक कोश के जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, पानी सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर विषाणु में आप लिखेंगे सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में। फिर इसका अगला पार्ट यहाँ है, जो शेष इसका है वो यहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ था आपका खत्म था कि अन्य जीवों के शरीर में परजीवी, जूम कर देते हैं आपको समझ में आएगा, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चौथा है कवक। कवक को हम फफूंद भी फफूंद को फफूंद कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। फिर है शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में कई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5। शैवाल को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? काई। उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। शिक्षण बिंदु आपका है उपयोगी सूक्ष्म जीवों एवं उनके प्रभाव। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप होंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में करते हैं। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रतिजैविक दवाएं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उद्योग धंधे में भोजन के रूप में आदि में किया जा रहा है। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर अगले पेज में आप आएंगे और आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सी जीवाणु सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ है या कहाँ होता है? तो आपका प्रतिजैविक दवाएं बनाने में, उद्योग धंधों में आदि में। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख देंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आप 4 करेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण में 4 में आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु हानिकारक जीव एवं उनके प्रभाव। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में उनके अनेक रोग होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया आदि रोग होते हैं। पौधों में अनेक रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का काला किट आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। काला किट आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव इमारती लकड़ी पर उग करके उसे नष्ट कर देते हैं। फिर आप सैंपल कार्य करेंगे। आप एक ब्लैक चार्ट में जो मेन बिंदु होंगे उनको लिख के और लास्ट में एक सैंपल कार्य कर लेंगे, तो आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक है। कुछ सूक्ष्म जीव इमारती लकड़ी पर उग करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो आपका हो गया। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। एक चीज़ बता दें आपको, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट, सत्रेकार, प्रैक्टिकल फाइल भी चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपको वहाँ पे असाइनमेंट और लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कितना यूजफुल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को स्वयं पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति पर लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो हवा, मिट्टी, पानी आदि। फिर दूसरा है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 5। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। तीसरा है, चौथा प्रश्न है, शैवाल को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? काई। पांचवा है, जीवाणुओं द्वारा मनुष्यों में कौन से रोग होते हैं? हैजा, निमोनिया आदि। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में कौन से रोग होते हैं? नींबू, कैंकर रोग, गेहूं का काला कीट आदि रोग। फिर आप गृह कार्य करेंगे, लास्ट रीडिंग है, छात्राध्यापक छात्रों को सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण, उपयोगी एवं हानिकारक सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव के बारे में लिखकर तथा पढ़कर आने का आदेश देगा या देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, टीचर, प्रिंसिपल जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान पे अपने साइन करेंगे और अपने कमेंट सुझाव देंगे। तो हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। हमारा लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल रहा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।